यूके गवर्नमेंट के इस नए स्टेप से टेम्पररी वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए ये पॉलिसी मिक्स्ड इम्पैक्ट ला सकती है। वर्कर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब उन्हें मिनिमम गारंटीड वर्किंग आवर्स मिलेंगे, जिससे 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी खत्म होगी। इसका मतलब है कि उन्हें हर हफ्ते एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी और जॉब की अवेलेबिलिटी को लेकर अनसर्टेनिटी कम होगी। लेकिन बिजनेसेस के लिए ये पॉलिसी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को चैलेंज कर सकती है, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां डिमांड अनप्रेडिक्टेबल होती है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और गिग इकोनॉमी। एम्प्लॉयर्स को अब वर्कफोर्स मैनेजमेंट के नए स्ट्रैटेजीज अपनाने पड़ेंगे और फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे उनकी कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये बदलाव बिजनेसेस और वर्कर्स के बीच एक बैलेंस बना पाएगा, या फिर एम्प्लॉयर्स ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज अपनाकर इस पॉलिसी को बाईपास करने की कोशिश करेंगे। इस पॉलिसी चेंज से यूके के थाउजेंड्स ऑफ टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। पहले 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से वर्कर्स को ये पता नहीं होता था कि उन्हें अगले दिन काम मिलेगा या नहीं, जिससे उनकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल रहती थी। खासतौर पर हेल्थ केयर, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स इस इंस्टेबिलिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे। अब न्यू पॉलिसी के तहत एम्प्लॉयर्स को लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देने होंगे, जिसमें मिनिमम गारंटीड वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वर्कर्स को पहले से पता होगा कि उन्हें हर हफ्ते कितने घंटे काम मिलेगा, जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग आसान होगी। हालांकि ये चेंज बिजनेसेस के लिए नई चैलेंजेस ला सकता है, क्योंकि अब उन्हें वर्कर्स के लिए फिक्स्ड कमिटमेंट्स करने होंगे, जिससे उनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां डिमांड अनप्रेडिक्टेबल होती है, वहां एम्प्लॉयर्स को अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजीज में बदलाव करने पड़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी वास्तव में वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल होगी, या बिजनेसेस इसको बाईपास करने के तरीके ढूंढेंगे। 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एम्प्लॉयज को बिना नोटिस के काम से हटाया जा सकता था, जिससे उनकी इनकम अनसर्टेन हो जाती थी। ना तो उनके पास वर्क शेड्यूल की क्लैरिटी होती थी और ना ही कंसिस्टेंट इनकम, जिससे रेंट, एमी और डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए कई वर्कर्स मल्टीपल टेम्पररी जॉब्स करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें श्योरिटी नहीं होती थी कि महीने के एंड तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होगी या नहीं। यह अनसर्टेनिटी न सिर्फ पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती थी, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती थी। फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉब इनसिक्योरिटी और अनप्रेडिक्टेबल शेड्यूल्स की वजह से कई वर्कर्स एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। लेकिन अब गारंटीड वर्किंग आवर्स के साथ एम्प्लॉयज को ये चिंता नहीं रहेगी कि उन्हें नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी या नहीं। उन्हें एक फिक्स्ड शेड्यूल और प्रेडिक्टेबल इनकम मिलेगी, जिससे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग आसान होगी और वे अपनी लाइफ को ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ प्लान कर सकेंगे। हालांकि इस पॉलिसी चेंज से एम्प्लॉयर्स, खासकर स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट हो सकते हैं। कई छोटे एम्प्लॉयर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये न्यू रूल्स उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस कर देंगे। पहले बिजनेसेस अपनी डिमांड के फ्लक्चुएशन के हिसाब से एम्प्लॉयज को हायर और फायर कर सकते थे, जिससे ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज करना आसान था। लेकिन अब एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स को फिक्स्ड आवर्स प्रोवाइड करने होंगे, जिससे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस के लिए ये फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा स्टाफ रखने या ओवरटाइम पे करने की जरूरत पड़ सकती है। इससे ये कंसर्न भी उठ रहा है कि शायद कुछ बिजनेसेस नए एम्प्लॉयज हायर करने में हेजिटेशन दिखाएं या प्रोडक्ट्स, सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज कर दें। खासतौर पर रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स, जहां टेम्पररी स्टाफ की जरूरत ज्यादा होती है, वहां ये पॉलिसी एक बड़ा शिफ्ट लेकर आ सकती है। ट्रेड यूनियंस और वर्कर एडवोकेसी ग्रुप्स इस डिसीजन को एक बड़ी जीत मान रहे हैं। कई सालों से लेबर यूनियंस डिमांड कर रहे थे कि टेम्पररी वर्कर्स को ज्यादा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और यह न्यू पॉलिसी उनके कंसर्न्स को डायरेक्टली एड्रेस करती है। इस चेंज के बाद हर लीगली एम्प्लॉयड वर्कर को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे उनका एम्प्लॉयमेंट टाइप कोई भी हो। इससे एम्प्लॉयज को ये फेयर नहीं रहेगा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा या उन्हें अचानक से जॉब से निकाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट इस रिफॉर्म के जरिए उन लूपहोल्स को बंद करना चाहती है
जिनकी वजह से बिजनेसेस वर्कर्स को अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए एक्सप्लॉयट करते थे। ये पॉलिसी न सिर्फ वर्कर्स की जॉब स्टेबिलिटी बढ़ाएगी, बल्कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मेंटल वेलबीइंग पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। इससे इंडस्ट्रीज में वर्कफोर्स रिटेंशन बेहतर होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज को अब बेटर वर्किंग कंडीशंस और सिक्योरिटी मिलेगी। 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स बैन करने के अलावा यूके गवर्नमेंट ने कुछ और वर्कर फ्रेंडली पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की हैं। इनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज स्टैट्यूटरी सिक पे को लेकर है, जो अब फर्स्ट डे ऑफ इलनेस से ही एप्लीकेबल होगी। पहले कई टेम्पररी वर्कर्स को सिक पे नहीं मिलता था, जिससे इलनेस के दौरान उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाती थी। न्यू रूल्स के तहत एम्प्लॉयज को फर्स्ट सिक डे से ही 80% सैलरी मिलेगी, जिससे उन्हें फाइनेंशियल बर्डन महसूस नहीं होगा। ये पॉलिसी वर्कर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अब उन्हें हेल्थ और फाइनेंशियल सर्वाइवल के बीच चूज नहीं करना पड़ेगा। इस बदलाव के साथ वर्कर्स अब जानते हैं कि अगर वे बीमार होते हैं तो उन्हें हेल्थ रिकवरी पर ध्यान देने के साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पॉलिसी वर्क लाइफ बैलेंस को भी प्रमोट करती है और मेंटल वेलबीइंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बेरीवमेंट लीव भी इंट्रोड्यूस किया है, जो मिसकैरेज या किसी क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ होने पर एम्प्लॉयज को मिलेगा। इससे एम्प्लॉयज को इमोशनली रिकवर करने के लिए टाइम मिलेगा, बिना जॉब लॉस या इनकम कट की चिंता किए। ये खासकर उन फैमिलीज के लिए बेनिफिशियल होगा जो किसी मुश्किल टाइम से गुजर रही हैं, क्योंकि इससे उन्हें इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। गवर्नमेंट का मानना है कि वर्कर्स को पर्सनल लॉस के दौरान फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं झेलनी चाहिए। ये पॉलिसी वर्क एनवायरनमेंट को ज्यादा सपोर्टिव और कंपैशनेट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे वर्कर्स को यह महसूस होगा कि एम्प्लॉयर्स सिर्फ उनके काम को नहीं देखते, बल्कि उनकी पर्सनल वेलबीइंग को भी महत्व देते हैं। ये बेरीवमेंट लीव पॉलिसी मेंटल हेल्थ और वर्कप्लेस कल्चर को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल साबित होगी और कर्मचारियों के लिए एक कंपैशनेट वर्क एनवायरनमेंट बनाएगी। इसके साथ ही यूके गवर्नमेंट ने फायर एंड रिहायर प्रैक्टिस को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले कई एम्प्लॉयज को अनफेवरेबल कंडीशंस में फायर कर देते थे और फिर उन्हें लोअर सैलरी और स्ट्रिक्टर टर्म्स के साथ दोबारा हायर कर लेते थे। इस अनफेयर प्रैक्टिस को अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जिससे एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। अब वर्कर्स को अपने जॉब को बनाए रखने के लिए लोअर पे या खराब वर्किंग कंडीशंस एक्सेप्ट करने की मजबूरी नहीं होगी। ये चेंज इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने में हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे टफ टाइम्स में भी एम्प्लॉयर्स को मजबूर नहीं किया जा सकेगा कि वो अपनी वर्कफोर्स को अनफेयर टर्म्स पर काम करने के लिए मजबूर करें। इस पॉलिसी का उद्देश्य वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की एश्योरेंस देना है, जिससे वर्कप्लेस एनवायरनमेंट ज्यादा एथिकल और सपोर्टिव बने। गवर्नमेंट के इन नए लॉज के बाद यूके का जॉब मार्केट एक मेजर शिफ्ट देखने वाला है। एम्प्लॉयज को अब ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी और उनके राइट्स को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। गवर्नमेंट का ये फोकस है कि हर वर्कर को फेयर ट्रीटमेंट मिले, चाहे वह किसी भी इंडस्ट्री में काम करता हो। हालांकि बिजनेसेस को इन नए रेगुलेशंस के हिसाब से अपने हायरिंग स्ट्रैटेजीज और फाइनेंशियल प्लान्स में चेंजेस करने होंगे। लॉन्ग टर्म में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनीज इस पॉलिसी को कैसे अडेप्ट करेगी और इसका लेबर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बदलाव वर्कप्लेस डायनामिक्स में सुधार लाने का एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए ये भी चैलेंज होगा कि वे नए लॉज के तहत अपनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन्स को बनाए रखें। इस ट्रांजिशन में बिजनेसेस को बैलेंस बनाना होगा, ताकि वे एम्प्लॉय वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस गोल्स को भी पूरा कर सकें। यूके गवर्नमेंट ने वर्कर फ्रेंडली पॉलिसीज को आगे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिससे फ्यूचर में और भी रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। टैक्सेशन, मिनिमम वेज और एडिशनल लेबर प्रोटेक्शंस को लेकर भी आगे कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यूके वर्कर्स ये जानकर रिलीफ महसूस कर सकते हैं कि उनकी जॉब सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी जा रही है। न्यू पॉलिसीज के साथ एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट, स्टेबिलिटी और बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलने की उम्मीद है। आने वाले मंथ्स ये दिखाएंगे कि यह चेंजेस ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेंगे।
लेकिन एक बात क्लियर है, यूके का लेबर मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ये शिफ्ट केवल वर्कर्स के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेसेस के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कंपनीज को अपनी वर्कफोर्स मैनेजमेंट को और अधिक एथिकल और सस्टेनेबल तरीके से रीथिंक करना होगा। गवर्नमेंट अप्रोच से ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में एम्प्लॉय राइट्स को और मजबूत किया जाएगा, जिससे यूके में वर्कप्लेस कल्चर और अधिक इंक्लूसिव और सपोर्टिव बनेगा।